हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और 3ds मैक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो प्लीज़ जिन भी दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। एंड 2017 में ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वीरे कैमरा। इसमें हम वीरे कैमरा की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सटीरियर बना रखा है, इसमें हम लोग कैमरे की प्रॉपर्टीज जानेंगे। क्रिएट पैनल में जाके कैमराज में जाके हम लोग ये वीरे यूज़ कर लेंगे। वीरे कैमरा, वीरे फिजिकल कैमरा, एंड सिंपली ड्रैग करेंगे किसी भी व्यू पे। पर्सपेक्टिव में हम लोग अपना व्यू मैच करके रखेंगे जिस पे हमें कैमरा सेट करना है, और राइट क्लिक के साथ उस व्यू में एंटर करेंगे। एंड देन फिर हम लोग कंट्रोल C प्रेस करेंगे। पहले मैं पर्सपेक्टिव व्यू में हमेशा व्यू बना लेता हूँ अपना, जिस भी व्यू में मुझे कैमरा लगाना होता है। एंड अगर आपके उसमें वीरे ऑन नहीं होगा तो पहले आप लोगों को F10 प्रेस करके ये सेटिंग्स में आकर के, कॉमन में आकर के आप लोगों को डिफ़ॉल्ट स्कैन लाइन से इसको वीरे 2.40 में करना होगा, तब आपका वीरे ये हाईलाइट होगा। अगर आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है वीरे कैमरा तो कैमरा हमने लगा दिया है। अब हम लोग इसमें एक्सटीरियर हमारा, तो हम लोग डे लाइट लगा देते हैं जिससे कि हमें लाइट दिखे तो कुछ रेंडर पे कुछ दिखाई दे हमें। हम लोग सिंपल डे लाइट क्रिएट करेंगे सिस्टम में से। एंड देन इसको हम मैनुअल पे क्लिक करके कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसको पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। एंड जब भी डे लाइट हम लोग लगाते हैं तो हम लोग हमेशा वीरे शैडो ऑन कर लेते हैं शैडोज़ में। तो ये वीरे सन भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे इसमें, बट मैं डे लाइट सिस्टम से आपको कैमरे की प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा क्योंकि इसमें हम लोगों को वीरे कैमरे की प्रॉपर्टीज़ जाननी है। इंटेंसिटी सेट कर लेता हूँ मैं, एंड रेंडर करके चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारी लाइट लग चुकी है। दिस इज आवर टॉप व्यू, दिस इज आवर साइड व्यू। कैमरा में आपको 3 टाइप के कैमरा मिलेंगे, स्टिल कैमरा, मूव कैमरा एंड वीडियो कैमरा। हम लोग इस टाइम स्टिल कैमरा यूज़ करेंगे। स्टिल कैमरा में आप लोगों को टारगेटेड एंड विदाउट टारगेटेड ये 2 कैमरा मिलते हैं, जो सिंपली नाम से आपको पता चल रहा है कि हम लोग हमेशा टारगेटेड कैमरा ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि टारगेटेड कैमरा पे एक जगह फोकस रहता है। एंड दिस इज़ आवर फिल्म गेट, फर्स्ट ऑप्शन। फिल्म गेट इज़ लाइक ए लेंस। जैसे कैमरा में जैसे लेंस होता है ना, इसकी वैल्यू आप 35 से लेकर के आप लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं। 36 mm बाय डिफ़ॉल्ट रहती है जो कि, और आप लोग 35 से लेकर के 55 mm तक इसकी स्टैंडर्ड साइज वैल्यू होती है, वो रख सकते हैं। इट्स लाइक ए फिल्म गेट, लाइक जो रियल कैमरा में जैसे हमारे लेंसेज होते हैं। तो देखिए मैंने अभी कैमरे का लेंस फिल्म गेट अभी बढ़ाया है मैंने। एंड अब मैं आपको वैल्यू 36 ही हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, ये करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे आपको रेंडर कर करके दिखाना भी पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। 20 मिनट के आसपास, 20-25 मिनट के आसपास ये वीडियो हो गई है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपका, बट आपको इसमें आज वीरे कैमरा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब हमने लेंस की वैल्यू अपनी 20 कर दिया एंड फिर हम लोग ये रेंडर करके देख रहे हैं। देखिए इस टाइम मैंने आपको दोनों रेंडर करके दिखाए हैं, लो रेंडर भी एंड हाई रेंडर भी। हाई वैल्यू पे क्या इफेक्ट था एंड लो पे क्या इफेक्ट था। एंड दिस इज़ फोकल लेंथ।
जैसा कि आपको दिख रहा है फोकल लेंथ से लेंथ इंक्रीज हो रही है। एंड इसका भी हम लोग आपको रेंडर करके दिखा देते हैं। मैं थोड़ा रेंडर ज़रा फास्ट किए हैं मैंने। ये रेंडर फास्ट के लिए हम लोगों को लो रेंडर सेटिंग्स रखनी पड़ती हैं, जो कि मैं अपने अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि लो रेंडर सेटिंग्स एंड हाई रेंडर सेटिंग्स इन दोनों के बारे में, क्योंकि अगला ट्यूटोरियल मैं उसी पे बनाने वाला हूँ। एंड अब फोकल लेंथ हमने 20 कर दिया। अब चेक करते हैं हमारे रेंडर में क्या चेंजेस आएंगे। शुरू होते हैं। ये देखिए, एंड अब फोकल लेंथ मैंने 40 कर दी है। अब है हम लोगों का FOV मतलब फील्ड ऑफ व्यू। हम लोग फोकल लेंथ, फिल्म गेट, इन सब से जो चीज़ें कर सकते हैं ये हम लोग FOV से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे हमने FOV हाईलाइट किया है, फोकल लेंथ जो है हमारा अनहाईलाइट हो गया है। अब ये फोकल लेंथ की वैल्यू इस टाइम मैंने इंक्रीज़ करी थी। एंड अब एक बार आप लोगों को मैं डिक्रीज़ करके दिखा देता हूँ। नहीं, 48 हो सकता है, आपको शायद फ़र्क पता ना चले। इसको हम लोग 28 कर देते हैं। 28 पे देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। रेंडर करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखिए, ये रेंडर है हमारा 28 पे, और जो इससे पहले था वो था हमारा 68 पे। तो देखिए फील्ड ऑफ व्यू से क्या चेंजेस आए हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 48 थी, तो मैं वो कर देता हूँ, फील्ड ऑफ व्यू को अनटिक कर देता हूँ। जूम फैक्टर, नेक्स्ट इज जूम फैक्टर। जूम फैक्टर से सिंपली हमें जूम मिलता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है 1.0 का। थोड़ा सा रेंडर में टाइम लग रहा है। एंड अब जूम की वैल्यू मैं एक बार आप लोगों के लिए इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी 2.0 पे, एंड रेंडर करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारा वही व्यू है, कैमरा हमारा वहीं एडजस्ट है, सिर्फ हमने वहीं से उसको जूम कर दिया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिनमें से कि जूम फैक्टर है, एक फोकल लेंथ है। तो हम लोग ज़्यादातर वैसे कैमरा की प्रॉपर्टीज़ में इन्हीं को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। इससे आपका कैमरा, ये देखिए हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। वैल्यू मैंने इंक्रीज़ करी है, तो एंड नेगेटिव वैल्यू में अपोजिट तरफ चला जाएगा वो। ये देखिए रेंडर हो चुका है, ये हमारा हो रहा है रेंडर। ये कैमरा हमारा वहीं उसी पोजीशन पे था, एंड बट हॉरिजॉन्टली ऑफसेट कर दिया हमने, इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली कर दिया रोटेट। एंड इस टाइम मैंने नेगेटिव वैल्यू दी है, तो ये अब इस साइड का ज़्यादा दिखाएगा जो हमारे राइट साइड पे है। ये देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट की वैल्यू चेंजेस से हमारा जो रिजल्ट आया है रेंडर का। बाय डिफ़ॉल्ट इट्स 0। तो इन चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, ये हमें कभी कभी यूज़ करनी पड़ती है। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट हो गया, वर्टिकल ऑफसेट हो गया, बट जूम, FOV, फोकल लेंथ, F नंबर, ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो हमको ज़्यादातर कैमरा की प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करने पड़ते हैं। एंड ये वर्टिकल शिफ्ट था हम लोगों का, जैसे अभी एक्स एक्सिस में हुआ हॉरिजॉन्टली, अब ये हमारा वाई एक्सिस वर्टिकली। एंड अब मैं वर्टिकल ऑफसेट की आपको थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू में भी दिखाया देता हूँ, रेंडर करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा।
ये देखिए, ये टॉप व्यू ले लिया हमने एकदम से। नेक्स्ट है हम लोगों का, पहले इसकी वैल्यू हम लोग डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। एंड अब मैं आप लोगों को ये डिफ़ॉल्ट पे भी रेंडर करके दिखा देता हूँ। ये हमारा डिफ़ॉल्ट रेंडर है विदाउट वर्टिकल ऑफसेट। नेक्स्ट है हम लोगों का एफ नंबर। एफ नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं रेंडर करते वक्त। एफ नंबर से हमारी लाइट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अभी हमने एफ नंबर डिक्रीज़ किया है तो सीन में ज़्यादा लाइट आ रही है, मतलब एफ नंबर डिक्रीज करेंगे वाइटनेस की तरफ ज़्यादा जाएगा जितना इसको डिक्रीज़ करेंगे। एंड इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा सीन में लाइट कम होगी। तो जब हम लोग लाइटिंग यूज़ करते हैं तो हम लोग लाइटिंग को इसी के साथ बैलेंस करते हैं ज़्यादातर। एफ नंबर एंड 2-3 ऑप्शंस और है, मैं अभी आपको नीचे बताते जाऊंगा साथ के साथ। टारगेटेड डिस्टेंस, ये ऑप्शन आप लोगों का तभी हाईलाइट होगा जब आपने ऊपर से टारगेटेड ऑफ कर रखा होगा। अगर आपका टारगेटेड कैमरा ऑन होगा तो वो पहले से ही टारगेटेड है, तो उसमें आप डिस्टेंस कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको टारगेटेड ऑफ करना होगा। एंड टारगेटेड डिस्टेंस में आपको वो डिस्टेंस टाइप करना होगा जहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपको टारगेट करना है। तो अगर नहीं तो हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग टारगेटेड कैमरा ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। टारगेट डिस्टेंस हम लोगों को ज़्यादातर यूज़ करना नहीं पड़ता है। एंड अब मैंने आप लोगों को टारगेट डिस्टेंस की वैल्यू वर्टिकल शिफ्ट, हम लोगों ने हमारा कैमरा सिर्फ वर्टिकली शिफ्ट किया है इसमें। थोड़ी सी वैल्यू चेंज करी है मैंने, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा इफेक्ट दिख नहीं पा रहा है इस वर्टिकल शिफ्ट में। बट आप एजिस पे गौर करेंगे तो आपको रेंडर में दिखाई दे जाएगा ये क्लियरली कि वर्टिकल शिफ्ट से हम लोगों का क्या रेंडर पे इफेक्ट पड़ा है। एंड इस टाइम हम लोगों ने माइनस में वैल्यू चेंज कर दी है इसकी। ये देखिए, ये अब हम लोगों को चेंजेस क्लियरली दिख रहा है वर्टिकल शिफ्ट का। ये कुछ ऐसे ऑप्शन है वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, जिनको हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। बट आपको प्रॉपर्टीज़ है कैमरे की तो आप लोगों को पता ज़रूर होनी चाहिए। एंड ऐसे ही हम लोगों का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। इसको भी मैं आपको रेंडर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को ऑप्शंस सारे कवर करने हैं इसमें, बट नॉट वेरी यूजफुल। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंड वर्टिकल शिफ्ट कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ सकता है। मैं ये आपको अब ये हमारा डिफ़ॉल्ट रेंडर करके दिखा रहा हूँ। गैस वर्टिकल, देखिए गैस वर्टिकल से हल्का सा इफेक्ट हुआ है। एंड ये गैस हॉरिजॉन्टल जो हमको हल्का सा फ्लिप टाइप, हल्का सा बिल्कुल हमारा कैमरा जब हम लोग लगाते हैं तो हल्का सा टेढ़ा होता है, तो हम लोग को गैस वर्टिकल यूज़ करना पड़ जाता है कई बार। बिल्कुल हल्का सा होता है वो, 0.1 वैल्यू का इफेक्ट आता है बस, खाली बस। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई फोकस। स्पेसिफाई फोकस में हम लोग फोकस का अपना डिस्टेंस देंगे। इस टाइम मैंने 25 वैल्यू दी है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है फोकस डिस्टेंस। हम लोगों का फोकस देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा।
एक्सपोजर, अभी तक मैंने यूज नहीं किया एक्सपोजर। एंड ये हम लोगों का विदाउट एक्सपोजर के होगा। तो हम लोगों को ये सब ऑप्शन हमारे क्लिक होने चाहिए। एक्सपोजर, एंड विग्नेटिंग। विग्नेटिंग मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि लाइट को हम लोग शटर स्पीड से इन सब से बैलेंस कर लेते हैं। विग्नेटिंग की वैल्यू इंक्रीज करके देखते हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों ने वैल्यू इंक्रीज करी है, ब्लैकनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग इनकी वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया है। इनको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग नॉर्मल ही रहने देते हैं ज़्यादातर। एंड नेक्स्ट इज़ वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में आपको काफ़ी तरह के वाइट बैलेंस के मिलेंगे। कस्टम, इसमें कि फर्स्ट है हमारा कस्टम में आप कोई भी कलर अपना चूज़ कर सकते हैं एंड रेंडर चेक कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को कलर बैलेंस करने में आसानी मिलती है। जैसे डे लाइट है, डे लाइट में देखिए हमने अभी कोई टेक्सचर नहीं दिया है, फिर भी ये कलर थोड़ा येलोनेस में आ जाता है। तो हम लोग को इन ऑप्शनों में से अपना वाइट बैलेंस चेक करके सही ऑप्शन को चूज़ करना होता है। जैसे इस टाइम हम लोगों का न्यूट्रल में और कस्टम में हमारा थोड़ा ठीक ठाक रेंडर आएगा, बट मैं आपको अलग अलग ऑप्शन चेक करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा D50 पे भी थोड़ा ग्रेश टोन आ रहा था। लास्ट हमारा न्यूट्रल पे हमारा ठीक आ रहा था रेंडर वैसे ही। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग न्यूट्रल या कस्टम पे करते हैं ज़्यादातर। ये कस्टम में आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर पे दे करके, चाहे तो टेम्परेचर की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि किस टेम्परेचर का आपको रखना है, तो आप वैल्यू चेंज करके भी कर सकते हैं। एंड कस्टम बैलेंस में आप कलर से भी ये दे सकते हैं। हर एक कलर की अपनी अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि मैंने अब 50 किया, 50,000 जो है हम लोगों का वाइट है टेम्परेचर में, एंड न्यूट्रल। नेक्स्ट हम लोगों का है शटर स्पीड। ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। शटर स्पीड, जैसे आपकी शटर स्पीड कम होगी, आपके सीन में उतनी ज़्यादा लाइट आएगी। देखिए थोड़ा वाइटिश की तरफ हो गया है पूरा। एंड शटर स्पीड इंक्रीज़ कर देंगे तो वो ब्लैकिश टोन की तरफ थोड़ा थोड़ा जाएगा। लाइट हम लोगों की कम होती चली जाएगी। तो जब लाइटिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर इसी से अपनी लाइट बैलेंस करते हैं। शटर स्पीड, F नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड फिल्म स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्म स्पीड, जैसे आप लोगों की फिल्म की स्पीड कम होगी तो आप लोग डार्क एंड टोन की तरफ जाएंगे। एंड जैसे ही हम लोग इसको इंक्रीज़ करेंगे तो लाइट भी इंक्रीज़ होगी। तो हमें इन तीनों की वैल्यू को चेंजेस करके अपनी सही लाइट मैच करनी होती है। किसी एक को इंक्रीज़ कर देते हैं हम लोग एकदम से और किसी एक को डिक्रीज़ कर देंगे, तो ऐसा फिर हमारे रेंडर के लिए अच्छा नहीं रहता है। वैल्यू में बैलेंस करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ डेप्थ ऑफ फील्ड, DOV। डेप्थ ऑफ फील्ड जब हम लोगों का ऑन रहता है तो फिर जो हमें दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं ऐसा दिखाई देता है थोड़ा दूर, जो कि डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने से ही आता है, वैसे नहीं आता। मोशन ब्लर में हम लोग मोशन ब्लर तभी देख सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। जैसे हम लोग फोटोशॉप में भी इफ़ेक्ट है मोशन ब्लर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बट इस रेंडर में आप लोगों को ये नहीं दिखाई देगा, इफेक्ट नहीं पता चलेगा मोशन ब्लर। अब मैंने अनटिक कर दिया है।
एंड सब डिविजन्स वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोगों का रेंडर टाइम भी इंक्रीज़ होता है, बट सैम्पलिंग की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाती है तो हम लोगों का रेंडर हाई हो जाते हैं। एंड मैं अब आपको 2 की वैल्यू डिक्रीज़ करके रेंडर करके एक बार दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में हम लोगों को क्वाड्रेटिक में अभी हम लोगों ने माइनस की वैल्यू दे करके रेंडर किया है। रेंडर मुझे थोड़ा जल्दी करके दिखाना पड़ रहा है। ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक में है डिस्टॉर्शन, एंड ये हम लोगों का क्यूबिक, एंड वैल्यू वही है माइनस की, -1.0। एंड ये हम लोगों का रेंडर हो रहा है, ये हम लोगों का क्यूबिक का है। तो देखिए कैसे, अगर हम लोग ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए हो तो हमें ये सब पता होनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ है कैमरे में, तो उसके लिए हमने कवर किया है। एंड अब क्यूबिक की वैल्यू है 1.0। एंड अब हम लोगों का रेंडर ऐसा आ गया पूरा क्यूबिक 1.0 में। बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, एंड क्वाड्रेटिक पे मैं आप लोगों को एक और बार रेंडर करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने रेंडर नहीं किया था उस टाइम पे। टेक्सचर मैंने वैसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट एक बार हम लोग रेंडर करके देख लेते हैं क्या इफेक्ट आता है। वैसे इसमें ऑप्शन डिस्टॉर्शन का एक लेंसेज का भी है, जिसमें हम लोग हो सकता है अलग से लेंसेज यूज़ कर सकते हैं बाहर से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्यूबिक यूज़ किया था। एंड अब नेक्स्ट है हम लोगों का हॉरिजॉन लाइन। हॉरिजॉन लाइन से आपको रेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं मिलता, सिर्फ हमारे व्यू पोर्ट में जो है एक हॉरिजॉन लाइन आती है जो कैमरे से, जो कि आपको अब नहीं दिख रही है। एंड नेक्स्ट है हम लोगों का क्लिपिंग। क्लिपिंग को हम लोग ज़्यादातर कैमरा सेट करते वक्त यूज़ करते हैं, नियर क्लिपिंग एंड फार क्लिपिंग। इस टाइम मैं फार क्लिपिंग यूज़ कर रहा हूँ। फार क्लिपिंग मतलब लास्ट तक, जहाँ तक हम लोगों को कैमरे से देखना है, तो मैंने अपने सीन के एंड तक इसको कर दिया है इस टाइम। एंड इट इज़ अवर नियर क्लिपिंग, जहाँ से हम लोगों की स्टार्टिंग होनी है, जो कि आपको दिख रहा है स्टार्टिंग का है ये। अब ये हम लोगों की नियर क्लिपिंग स्टार्टिंग पे ये मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारे कैमरा व्यू में देख सकते हैं आप लोग ये कैसा दिख रहा है। एंड नेक्स्ट है हम लोगों का शो कोन। इससे भी हमारे रेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हमारे सिर्फ व्यू पोर्ट में इस टाइम, जैसे मैंने नेवर कर दिया है तो कौन नहीं आ रहा था, ऑलवेज कर दिया तो ये कौन अब हमेशा आ रहा है। एंड जब मैं इसको सिलेक्टेड कर दूंगा तो जब कैमरा सिलेक्ट रहेगा तब ये आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो more and more. And very thanks to everyone who subscribed to my channel. Very big thanks to my first 100 subscriber. Thank you guys for subscribing my channel.